अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अकबर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। आज एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं और बड़े ही तल्ख़ लहजे के साथ और तल्ख़ अल्फाज़ों के साथ एक दफ़ा फिर आप सबके सामने हाज़िर हुए हैं। क्योंकि आजकल जो अवामी हालात हैं, क्योंकि आज जो हम मौजू ज़ेर बहस लाएँगे वो है अवाम और अवामी मसाइल। आजकल तो आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज से पहले जब हमारी बात हुई थी या जब मैंने व्लॉग किया था, उस टाइम और आज के टाइम में अवामी हालात और मसाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस टाइम भी हम बारहा बारहा ये बावर करवाते रहे कि हालात वर्स हो रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम लोगों की हमारे ऊपर तनकीद होती थी, बजाय इसके कि जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं या जिसकी तरफ हमारा इशारा था, जिन हालात की तरफ हम इंडिकेट करते थे, बजाय उसकी तरफ गौर करने के लोग हम पे तनकीद करते थे कि आप किसी सियासी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज वो हमारे तमाम ख़यालात, वो तमाम इशारे दुरुस्त साबित हुए जो आज से 6 माह पहले या 7 माह पहले या साल पहले हम किया करते थे। आज अवामी मसाइल देख लें कि सिर्फ़ एक जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके पिछले ये जो 10 से 12 दिन में हम अभी तक जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुए हैं, कम से कम 12 से 15 डेथ्स हो चुकी हैं। जो ख़ुदकुशियाँ हैं या जो घर वालों को मार के ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली, इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो 10 से 12 दिनों के अंदर 10 से 12 इंसिडेंट भी हो चुके हैं और हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जो बेचारा जिसका बिल आता था, एक घर का बजट होता है ना, 20-25 हज़ार तनख्वाह लेने वाले ने एक बजट बनाया होता था, या 2-3 हज़ार 4 हज़ार बिल आएगा, बाकी ये करके इस तरह करके हमने महीना चलाना है। उस बेचारे का 30 हज़ार 40 हज़ार बिल आ रहे हैं महीने का, वो किधर जाएंगे? उसके बाद कि इसके ऊपर तोजा किसकी है? हुकूमत, जो 1.5 साल में पीडीएम की गवर्नमेंट तबाही मचा के गई हमारी आवाम की, हमारे मुल्क की और तमाम प्लानिंग्स की, एक वो रोड मैप की। उसके बाद इस टाइम जो मौजूदा गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद है, उसने क्या किया अवामी रिलीफ के लिए? आज हम इस पे बहस करेंगे। मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है काकड़ साहब, उन्होंने कहा जी हम पहले तो उन्होंने मुकर गए कि यार ये कोई मसाइल ही नहीं है, ये जो मीडिया पॉइंट आउट कर रहा है या जितना बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, इतना वर्ष मसला ये है नहीं। उनको कोई बताए कि आप अपनी फ्री बिजलियां ख़त्म करके, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पेट्रोल और जितनी मरात हैं वो ख़त्म करके आम आवाम वाली ज़िंदगी गुजारें, तब आपको अदराक होगा। मैं अभी पिछले दिनों एक वो मीटिंग देख रहा था, चेयरमैन सेनेट भी बैठे हुए थे और बाकी कमेटी के मेंबरान भी बैठे हुए थे, एक लॉन के अंदर, वो कोई ऑफिस का लॉन था या किसी घर का लॉन था, तो वहाँ पे भी ना लॉन के अंदर वो एसी चिलर्स लगे हुए थे। ये सब क्यों है? एक तरफ अवाम है कि वो बाकी तमाम मसाइल, बच्चों की फ़ीसों का क्या होगा, घर के राशन के ख़र्चे का क्या होगा, बाकी महीने के ख़र्चे का क्या होगा, ये तमाम टेंशनें एक साइड पे, लेकिन बिजली के बिलों का मसला एक साइड पे। ये 24 करोड़ अवाम का ये हाल है। लेकिन बीच में से ये चंद सौ लोग गिने चुने निकालें जो इस टाइम हुक्मरान हैं, जो एलीट क्लास हैं, जो हम पर अज़ाब इलाही, मतलब हुक्मरान बन के, अज़ाब इलाही है ना इस टाइम अवाम के ऊपर ये हुक्मरान जो हैं, तो अज़ाब इलाही जो हम पे नाज़िल हुए हैं, ये चंद लोग, ये लॉन के अंदर भी वो एसी चिलर लगा के बैठे हुए थे। तो कोई काकड़ साहब को बताए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को बताए कि आप ये मरात ख़त्म करें तो अवामी मसाइल का इदराक आपको हो। खैर, फिर एक अवामी रद्द-ए-अमल आया कश्मीर के अंदर से, जैसे लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, करते करते पूरे पाकिस्तान में वो स्टार्ट हुआ, पहिया जाम हड़ताल स्टार्ट हुई। उसके बाद एक फॉर्मली एक बयान आ गया कि 48 घंटे के अंदर हम रिलीफ देंगे, लेकिन वो 48 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ सिर्फ ये है कि एक बयान दिया गया है कि आज से मार्केटों के बारे में हम प्लान बनाएंगे कि मार्केटें जल्दी बंद होंगी, मार्केटें जल्दी बंद करनी है, दैट्स इट। क्योंकि IMF के पास गए, जो पिछली 1.5 साल की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की, पीडीएम की एक गवर्नमेंट थी, वो टोटली हमें मकरूज़ तो कर गए, ग़ुलाम कर गए IMF का। तो काकड़ साहब की भी कबीना गई उनके पास, IMF के पास, उनसे रिलीफ लेने। उन्होंने कहा भाई इसमें तो कोई रिलीफ नहीं है। आपकी कोई इलेक्टिव गवर्नमेंट जो 5 साल का मैंडेट लेके ना आए, जब तक ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ सकती, तब तक इन मामलात पे कोई बहस,
कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। IMF ने ये साफ कह दिया हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को। अब इसका हल क्या है? क्योंकि हमारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं शमशाद अख्तर, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक कमेटी में जब बात हो रही थी तो वहाँ पे डिस्कस किया कि हमें इन हालात का अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने वर्स हो चुके हैं। अगर हमें इन हालात का अंदाज़ा होता तो मैं ये ओहदा ना लेती। इतने वर्स हालात हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि ये पिछले कुछ अर्से से जो 1.5 साल की एक गवर्नमेंट थी, एक ड्रामा लगाया गया पाकिस्तान के साथ, वो हमेशा कहते थे कि एक पार्टी, एक ख़ास ग्रोह ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो दिवालिया होने जा रहा है। ऐसा कोई मामला नहीं है। तो मैं आज ये क्वेश्चन करता हूँ कि दिवालिया का मतलब क्या होता है, दिवालिया कैसे किया जाता है। श्रीलंका, उनकी करेंसी हमसे अच्छी है, उनके तमाम मामलात हमसे अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा जा रहा है। दिवालिया सिर्फ हमारे वो जो चंद हुक्मरान हैं, अज़ाब इलाही जो हम पे नाज़िल हुआ था और अभी भी है, वो सिर्फ दिवालिया नहीं है, अवाम का दिवालिया निकल चुका है। मैं अभी आपसे यही बहस कर रहा हूँ कि बाकी सब मामलात एक तरफ, एक जो सिर्फ बिजली के बिल हैं, अवाम वो नहीं जमा करवा पा रही। लोग अपने घर में जो सेविंग्स थी, गोल्ड थी, वो सेल आउट करके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवा रहे हैं और अभी 55 रुपये पर यूनिट है और नेक्स्ट मंथ का जो आना है वो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज 90 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। तो ये अवाम किधर जाएगी? मैं ये कह रहा हूँ। इसका अब उसके बाद चीनी की तरफ आ जाती हैं, एक और मसला। मतलब ये वो मेजर हम बाकी तमाम सुनाइयों को छोड़ देते हैं, बाकी तमाम मामलात, लोग बेरोज़गार हैं, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, हमारे इन्फ्लेशन कितनी हो चुकी है, सरकारी लोग कितने, मतलब ख़ुदकुशियाँ कितनी हो रही हैं, मतलब बाकी तमाम मामलात छोड़ के हम चंद पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शुगर ले लें। पिछली गवर्नमेंट जो, मतलब पिछली से पिछली, एक तो ये 1.5 साल थी, इससे पिछली जो एक मैंडेट लेके आई थी 5 साल का गवर्नमेंट, उसके बारे में मतलब ये कहा जाता था कि उसमें चीनी चोर हैं, गंदम चोर हैं, चीनों ने बाहर बेची, अब लेके आए, उनको तजुर्बा नहीं था, वॉट एवर जो भी। अब तो ये 1.5 साल की जो गवर्नमेंट थी, ये तो पिछले 75 साल तजुर्बा जो पाकिस्तान का है वो सारा इसमें था। उसके बावजूद जो पाकिस्तान की अपनी चीनी है वो बाहर बेची गई और अब वापस उसको 220 रुपये के हिसाब से परचेज करके आवाम को दे रहे हैं। फिर ये ड्रामा लगाया गया। अब इसका मतलब हल क्या है? हल इन तमाम चीज़ों का देखें तो है इलेक्शंस। मतलब IMF के पास जाओ तो वो कहता है इलेक्शंस, चाइना के पास जाओ वो कहता है इलेक्शंस, हम किसी भी दुनिया के मुल्क से बात करें वो कहते हैं आप अपनी मैंडेट शुदा हुकूमत लेके आए। जो मैंडेट लेके आए वो कैसे आएगी? इलेक्शंस होंगे। अब इलेक्शन से PDM भी भाग रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी भाग रही है, इलेक्शन कमीशन भी भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन का हम स्टैंड पे बात कर लेते हैं। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, PTI की गवर्नमेंट गई, एकदम से वो जब एक मामला चला था तो PTI एकदम इलेक्शंस में चलेगी। उस टाइम अदालत के अंदर खड़े होके जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा था कि हम एकदम से अभी इलेक्शंस नहीं करवा सकते, डेफिनेटली इसके लिए हल्का बंदियाँ होती हैं और एक पूरा प्रोसेस होता है, सिनेरियो होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया था PTI को कि दोबारा आप वापस जाए, वो सारा जो रिवर्स हुआ था मामला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 14 मई को एक दफ़ा फिर हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शंस करवाएं। तब भी एक बहाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं है। चलो तब भी मान लिया कि वो बिफोर टाइम है, अर्ली इलेक्शंस हैं, तैयारियां नहीं हो सकती, वट एवर, कोई भी बहाना कर सकती हैं। लेकिन नाउ अभी क्या सिचुएशन है? अभी ये सिचुएशन चल रही है कि एक इदारा जिसके जो चीफ हैं और बाकी जितने इदारे के लोग हैं उनको हम आवाम अपना पेट काट के पाल रहे हैं, हम अपने टैक्सेस से पाल रहे हैं। एक पूरा इदारा खड़ा किया हुआ है जिस इदारे ने इस टाइम पूरे मुल्क को मुश्किल में डाला हुआ है। वो इदारा किस लिए बनाया है कि जब एक जमहूरी हुकूमत का मैंडेट ख़त्म हो, 5 साल मुकम्मल हो, तब तक 5 साल के अंदर ये अपना तैयारी मुकम्मल करें। 5 साल का टाइम पूरा होने के बाद जो 60 और 90 दिन का जो भी टाइम हो उसके अंदर इलेक्शन अनाउंस करें। अब तो इलेक्शन अनाउंस करने का इख्तियार भी इस इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है। लेकिन इस टाइम क्या हालात हैं कि अब दोबारा से टाल मटोल, जिस इदारे को रखा ही इसलिए है कि कोई दूसरा इदारा इंटरफेयर ना करे और ये इदारा, इसका काम यही है कि 60 और 90 दिन के दरमियान इलेक्शन अनाउंस करे और साफ शफाफ इंतखाबात करवाए। अब वो इदारा खुद इसको डिले कर रहा है।
जब सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर है और पाकिस्तान के एक सबसे टॉप पोजीशन की एक सीट है, सदर पाकिस्तान सबसे अहम ओहदा होता है पाकिस्तान का, उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा कि आप आएँ, हम इस पे बात करते हैं बैठ के और अनाउंस करते हैं डेट। तो उनको जवाब दिया गया आपके साथ हम बैठना नहीं चाहते और इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और उसी दिन और उसी टाइम उसी शाम को अमेरिकन एम्बेसडर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने आपसे मिलना है और इलेक्शंस पे बात करनी है, तो उनको मदऊ किया जाता है इलेक्शन कमीशन, उनसे बैठ के पूरी मीटिंग की जाती है। अब हमें बताएं कि हमारे लिए सुप्रीम जो है वो हमारा सदर है या अमेरिकन एम्बेसडर है? हम आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत हैं या अमेरिकन कॉलोनी है? क्या फिर हम ये मान लें कि वो बयानिया जो पिछले 1.5 साल के अंदर एक जमात ने बनाया कि हम अमेरिकन गुलाम हैं, वो सही है? या हम मतलब और कोई जवाब नहीं बन रहा ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो इस टाइम जिसका काम है इलेक्शन करवाना और बाकी तमाम इदारे, वो इस टाइम जो सुप्रीम कमांडर है उसको किसी खाते में नहीं लिख रहे, अदालतों का एहतराम नहीं कर रहे, अदालतों को आर्डर को मान नहीं रहे। अदालत के बंदे को रहा करती है, हुक्म देती है कि इसको कोई इदारा कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, उसी अदालत के बाहर से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुप्रीम कमांडर, मुल्क का सुप्रीम कमांडर, हमारी फौज का सुप्रीम कमांडर एक इदारे का चीफ को बुलाता है, वो उसके साथ मीटिंग करना पसंद नहीं करता, लेकिन अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मीटिंग करना पसंद करता है। तो दैट्स मीन कि हम वाकई अमेरिकन कॉलोनी हैं और हम अभी तक आज़ाद नहीं हैं। हम सबको दुआ गो होना चाहिए कि जो इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ में हालात हैं वो पूरे मुल्क में कहीं ना हो जाएं। उस वक्त से डरना चाहिए कि जो हमारी हिस्ट्री रही है, जो हमारा पास्ट रहा है, आज से पहले भी एक सियासी जमात को रोकने की कोशिश की गई, अवाम का गला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नतीजा बहुत वर्स निकला, जो आज तक हमारे दिलों में, हमारे जिस्म पे, हमारे अंदर एक ज़ख्म मौजूद है। हमसे एक टुकड़ा अलग हो गया था। आज भी गिलगित के अंदर, पाना चिनार के अंदर बहुत बुरे हालात हैं। खुदा न खास्ता ये पूरे पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। इससे पहले कि ये हालात हों और पाकिस्तान किसी और सूरत-ए-हाल में चला जाए, हम सबको होश के नाखन लेने होंगे। ख़ासकर वो इदारे और वो चंद लोग, वो 6 से 7 लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है, उनको होश के नाखन लेने होंगे। ये पाकिस्तान है, ये अवाम हैं, तो बाकी सब कुछ है। अल्लाह हाफिज़।